guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's just jump into the session. And the topic for the discussion is Global Innovation Index 2022. So first of all, I will tell you why this is in news, then we will jump to what the index is. So students, Global Innovation Index इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने 46th से इंडिया 40th रैंक पे आ चुका है. और ये जो इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए हम इसके 46 से 40 पे आ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की बात है. अब बात ये आती है कि इंडेक्स है क्या. सो इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन, कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इनोवेशन का क्या लेवल है, कि लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे को हराने की वॉर में है या फिर एक दूसरे की टेरिटरी को ही हासिल करने की वॉर में है. तो इसलिए ये GII इंडेक्स जो है वो निकाला गया है कि कौन कौन किस किस फील्ड्स में इनोवेशन कर रहा है. एज आई टोल्ड यू कि WIPO के द्वारा निकाला जाता है. और ये 132 इकोनॉमीज़ में ये कोशिश करते हैं कि देखें कि किस किस फील्ड में किस किस डायमेंशंस में इनोवेशन हुई है, उसको कैप्चर करते हैं. और ये पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट और कुछ कॉरपोरेट पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके पब्लिश किया जाता है. और कॉरपोरेट पार्टनर्स में एक इंडियन इंडस्ट्री भी है जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और CII. एंड कोविड-19 पैंडमिक के अगेंस्ट भी इन्होंने जाके ये इंडेक्स निकाला है. और इसमें बेसिकली वो ये तो देखते ही हैं कि किस किस लेवल में किस किस फील्ड में क्या इनोवेशंस हुए हैं. उसके साथ ये भी देखते हैं कि वो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है क्या वो स्टैग्नेंट हो गई है, अभी उसमें कोई ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है. अगर ग्रोथ हो रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की ही उसमें ग्रोथ हो जा रही है एंड जो रेस्ट पीपल्स हैं वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. या फिर दे आर अबाउट टू एंटर न्यू एरा, वो कंट्री वो इकोनॉमी एक न्यू एरा की तरफ जाने वाली है. तो इसी सभी चीज़ों की तरफ वो फोकस करते हुए ये इंडेक्स बनाया गया है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि इसके कितने इंडिकेटर्स हैं, तो इसके 80 इंडिकेटर्स हैं. इनोवेशन इनपुट्स एंड इनोवेशन आउटपुट्स में वो कैटेगराइज्ड है. तो स्टूडेंट्स, इनोवेशन इनपुट्स में क्या आएगा कि आपने इनोवेशन करते टाइम क्या क्या इनपुट्स डाले, आपने कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, कैसा ह्यूमन कैपिटल है आपका, वो किस तरह से रिसर्च पे काम कर रहा है, मार्केट की क्या कंडीशंस है आपकी, आपने उसको कैसे इंप्रूव करने के लिए क्या क्या इनपुट्स डाले. और इनोवेशन आउटपुट्स में कि क्या टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करी, कौन से वो क्रिएटिव आइडियाज़ थे जिससे क्रिएटिव आउटपुट्स आया, जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव हुई. तो ये सारे कुछ रफली 80 इंडिकेटर्स है जिनसे पता लगता है कि कौन सी जो कंट्री है वो किस लेवल से इनोवेशन कर रही है. तो गाइज़, यहाँ तक कि ये इंडेक्स होता क्या है, यहाँ तक हमने ये बात करी कि इंडेक्स है क्या. अब हम कुछ ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड की और रेस्ट इकोनॉमीज़ की क्या क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं और इंडिया का क्या स्टांस रहा है. तो देखो, जो स्विट्ज़रलैंड है वो पिछले 12 सालों से वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी में से आ रहा है और इस बार भी वो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी में से आया है. और सेकेंड पोजिशन पे कौन है? US, फॉलोड बाय स्वीडन, देन UK एंड नीदरलैंड्स. और ये सारी जो कंट्रीज हैं ये तो लाइक आप गेस कर ही सकते हो. और अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, नेबरिंग कंट्रीज़ में हमारा कॉम्पिटिटिव कौन है? चाइना. तो चाइना किस रैंक पे है? वो 10th के नियर आ गया, मीन्स उसकी रैंक कितनी है? 11. और श्रीलंका, पाकिस्तान की बात करें तो श्रीलंका की 85, पाकिस्तान की 87 और बांग्लादेश की 102 है. अब जानते ही हैं कि बांग्लादेश किस लेवल से अपने कंट्री को ग्रो करवा रहा है. तो 2025 और 2027 तक वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिस्ट के अंदर आने वाला है, क्योंकि इस लेवल से ही वो ग्रो कर रहा है. अब आप इसका इनोवेशन इंडेक्स में ही रैंक देख लीजिए. तो बांग्लादेश की रैंक हो गई 102. एंड अगर अब हम मेन चीज़ की बात करें जो हाईलाइट हो रही है वो है टर्की एंड इंडिया. टर्की और इंडिया टॉप 40 के लिस्ट में पहली बार आए हैं, जिसमें से कि टर्की 37th रैंक पे है और इंडिया 40 रैंक पे है, 4040. और ये देखा गया है कि इंडिया ने वियतनाम को भी पीछे छोड़ दिया है. क्योंकि पहले वियतनाम हमसे लो ही था, हमसे नीचे ही था, लेकिन हमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. पिछले साल तक हम 46th पे थे और वियतनाम 48th पे था. लेकिन अब 40 की लिस्ट में आके हमने वियतनाम को भी पीछे छोड़ दिया है. तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी काफ़ी अच्छे लेवल तक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी जगह बिल्डअप कर रहे हैं. हाँ, तो हम ये कह सकते हैं. ओके, तो चलो अब सेशन एंड करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा.
And the question is, consider the following statements regarding the Global Innovation Index 2022. First, the GII is launched by the World Intellectual Property Organization. Second, it consists of roughly 80 indicators grouped into innovation inputs and outputs. And third, Turkey and India have entered the top list of 40. So tell me what will be the correct answer according to you in the comment section. Till then, thank you and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next session.